राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सबों का किशोरी चैनल में स्वागत है। जन्माष्टमी तो बीत गई, अब आइए हम जानते हैं कि हरितालिका तीज की पूजा विधि क्या है, जो 26 तारीख दिन मंगलवार पड़ रही है। पूजा के लिए हमें सबसे पहले किसी ऊंचे स्थान पर एक लाल कपड़ा बिछा लेंगे। हरितालिका तीज के दिन सुहागन औरतों को 16 श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करके ही पूजा में बैठना चाहिए। सबसे पहले चावल का अष्टदल कमल बनाएंगे। जैसा मैं दिखा रही हूँ वैसा ही ठीक आप लोगों को बनाना है, और उसके ऊपर हल्दी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, या पीले रंग से चावल रंग के भी बना सकते, क्योंकि हमारे पूजा पाठ में पीले रंग को शुभ माना जाता है। उसके ऊपर कलश रखेंगे। कलश पर स्वस्तिक जरूर बनाएं। पंच पल्लव का बना कलश बहुत ही शुभ होता है। पूजा में कलश के ऊपर चावल से भरा पात्र रखेंगे, उस पर थोड़ा हल्दी रख देंगे। पंच पल्लव आम के पत्ते का होता है। अगर आम का पत्ता न हो तो अशोक का पत्ता भी ले लीजिएगा, और उस पे हल्दी का टीका जरूर लगाइएगा। उसके ऊपर घी का दिया जलाएंगे। अगर आपके पास शुद्ध घी न हो तो तिल का तेल भी आप जला सकते हैं। कलश के बाएं तरफ शिव जी की मूर्ति हम रख लेंगे। सबसे शुभ होता है अपने हाथों से आप मिट्टी के शिवलिंग, शिव पार्वती के शिवलिंग बनाएं। उसके बाद संकल्प लेंगे, एक फूल को हाथ में लेकर, क्योंकि पूजा से पहले संकल्प लेना जरूरी होता है। फिर उस पुष्प को शिव जी और कलश पर छोड़ देंगे। हम सबसे पहले अपने शिव जी को स्नान कराएंगे। उनकी स्नान की विधि है कि सबसे पहले हमें जल चढ़ाना चाहिए, फिर उनके ऊपर दूध घी मधु से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अब बारी आती है उनको तिलक लगाने की, तो हम पीले तथा लाल चंदन से उनको तिलक लगाएंगे। फिर उनको बेलपत्र चढ़ाएंगे जिस पर राम नाम लिखा हो। अगर राम नाम न लिख पाए तो उस पे पीला चंदन लगा के भी आप शिव जी को बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। इस पूजा को शाम में प्रदोष काल में किया जाता है। फिर उनकी पसंदीदा चीज भांग धतूर चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फिर हम शिव जी को भस्म चढ़ाकर उनका श्रृंगार पूरा करेंगे। भस्म शिव जी को अति प्रिय है। हम गौरी माता को वस्त्र और श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। चढ़ाए हुए श्रृंगार के सामान को आप किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। गौरी माता को बिछिया जरूर चढ़ाएं। फिर हमें उनको पुष्प अर्पित करना चाहिए। उसके बाद उनको फल और मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। फल में खीरा जरूर चढ़ाएं। फिर हम शिव जी का आवाहन करेंगे कि हे शिव जी, हमारे पूजा में आइए और हम हमारे पूजा को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराएं। हमें गौरी माता को पीला सिंदूर लगाएंगे और उसी सिंदूर को अपने माथे पर लगाकर सुहाग लेंगे। फिर सब पूजा हो जाने के बाद दक्षिणा स्वरूप पैसे जरूर चढ़ाएं। पूजा में हमें अपने लिए भी कुछ श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए।
फिर हमें शिव जी को और गणेश जी, गौरी माता, कार्तिकेय भगवान, सारे देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। हमें श्रृंगार के साथ साथ माता गौरी को वस्त्र भी जरूर चढ़ाना चाहिए। जो वस्त्र आप माता गौरी को और श्रृंगार का सामान जो माता गौरी को अर्पित करते हैं, उसे आप स्वयं ले लें। और जो श्रृंगार का सामान और वस्त्र आप संकल्प करते हैं, उसे आप किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। फिर हम धूप अगरबत्ती दिखाएंगे। उसके बाद कपूर जलाकर उनकी आरती, शिव जी की आरती करेंगे। शिव जी की आरती, जय शिव ओमकारा, यही आरती हम शिव जी की करेंगे और आरती दिखाएंगे उनको। आरती के बाद फिर हम 3 बार जल गिराएंगे और उसके बाद हाथ जोड़कर भोलेनाथ से अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे। हे प्रभु, पूजा पाठ में मुझसे जो गलती हुई है उसे क्षमा कीजिएगा। जल चढ़ाकर पूजा को हम संपन्न करेंगे। रात में विसर्जन नहीं करना चाहिए, विसर्जन अगले दिन हम करेंगे। जो मिट्टी की शिवलिंग बनाए हैं उसकी पूजा संपन्न होने के बाद अपने पति तथा अपने से बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेंगे, क्योंकि अपने से बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई पूजा पाठ सफल नहीं होता है। इस प्रकार तीज की पूजा विधि समाप्त हुई। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में राधे राधे लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय हर हर महादेव।